सुप्रभात। प्रभु की शांति आप और आपके घर पर बनी रहे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में अपनी आवाज बुलंद करें, मैं आपको गहरी सांस लेने, अपने दिल को शांत करने और परमेश्वर के वचन पर एक साथ चिंतन करने के लिए एक विशेष क्षण लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह वह है जिससे हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपनी यात्रा को निर्देशित करते हैं। आज हमारा ध्यान इस पर है यहोशू अध्याय 24 पद 15, जहां हम पढ़ते हैं, इसलिए अब यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा निष्ठा और सच्चाई से करो। जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पूर्वज महानद के पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करो और यहोवा की सेवा करो। लेकिन अगर यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगता है, तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज करते थे, या एमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यह श्लोक निर्णय के लिए एक सच्चा आह्वान है। जोशुआ साहस और स्पष्टता के साथ, बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करता है। वह संदेह या सुविधा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। उसका चुनाव हो चुका है। वह अपने निर्णय को क्षणिक भावनाओं पर आधारित नहीं करता, बल्कि एक दृढ़ विश्वास पर आधारित करता है जो परमेश्वर ने उसके और लोगों के लिए पहले से ही किया है। यह वफादारी की घोषणा है जो आज भी गूंजती है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपने प्रतिदिन क्या चुना है? आपके घर, आपके व्यवहार, आपके हृदय को कौन नियंत्रित कर रहा है? अब जबकि हमने इस शक्तिशाली संदेश पर विचार कर लिया है, तो आइए हम सब मिलकर विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें कि हमारा घर प्रभु को समर्पित हो। यहोशू ने अपनी आंखों से परमेश्वर की शक्ति देखी। उसने सूखी जमीन पर लाल सागर पार किया। उसने जंगल में स्वर्ग से भेजे गए मन्ना का स्वाद चखा। और जब बहुत से लोग वादा किए गए देश में प्रवेश करने से डरते थे, तो वह दृढ़ रहा। उसने प्रभु पर भरोसा किया। यहोशू ने परमेश्वर को सिर्फ सुनी सुनाई बातों से नहीं जाना, उसने उसे उसके साथ चलकर, उसकी आज्ञा मानकर और उस पर भरोसा करके जाना। अब वफादारी के जीवन के अंत में वह यह स्पष्ट करता है, केवल प्रभु ही पूजा के योग्य है। घर के कोनों में अब कोई मूर्ति नहीं छिपी है। अब कोई उलझन या अनिर्णय नहीं है। घर का हर हिस्सा, हर कमरा, हर निर्णय, हर दिल ईश्वर का है। ध्यान दे कि यहोशू सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, वह अपने परिवार को भी शामिल करता है। मैं और मेरा घराना, इससे पता चलता है कि वह एक आध्यात्मिक नेता के रूप में अपनी भूमिका को समझता था, न सिर्फ राष्ट्र के सामने बल्कि अपने घर के भीतर भी। वह जानता था कि उसका घर ही उसका पहला मंत्रालय था। घर वह जगह है जहां मूल्य बनते हैं, जहां आदतें बनती है, जहां कहानियां शुरू होती है। यहोशू का एक ही मिशन था, यह सुनिश्चित करना कि उसका परिवार परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करे, न कि उनके आसपास की दुनिया के तौर तरीकों को। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि लोगों ने इसका जवाब दिया। पद 16 से 18 में वे दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, यह हमसे दूर की बात है कि हम यहोवा को त्याग दें और दूसरे देवताओं की सेवा करें। यह हमारा परमेश्वर यहोवा ही था जिसने हमें मिस्र से, गुलामी के घर से बाहर निकाला, और जिसने हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। उसने हर तरह से हमारी रक्षा की। हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। क्या ही उल्लेखनीय क्षण था। लोगों ने सिर्फ आवेग में आकर प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने याद किया। उन्होंने पीछे देखा और अपने इतिहास के हर अध्याय को निर्देशित करने वाले ईश्वर के हाथ को पहचाना। उन्होंने उस ईश्वर को याद किया जो उद्धार करता है, वह ईश्वर जो विश्वासयोग्य है, वह ईश्वर जो अपने वादों को पूरा करता है। जोशुआ का व्यक्तिगत चुनाव आध्यात्मिक नवीनीकरण का सामूहिक आंदोलन बन गया। उसके साहस ने पूरे राष्ट्र के विश्वास को फिर से जगा दिया। उसके निर्णय ने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर कौन है और उसने पहले ही क्या किया है। अब एक पल के लिए रुके और सोचें, आपके घर के बारे में क्या, आपके दिल के बारे में क्या? क्या आप यहोशू की तरह निश्चितता के साथ घोषणा कर सकते हैं, मैं और मेरा घर, हम प्रभु की सेवा करेंगे? यह सिर्फ दीवार पर लगाने के लिए एक सुंदर वाक्यांश नहीं है। यह एक गहरी प्रतिबद्धता है जो कहती है, यीशु का यहां सिर्फ स्वागत नहीं है, वह हर चीज का केंद्र है। अगर आप अपने जीवन पर नजर डालें और देखें कि भगवान ने आपको कितना सहारा दिया है, उन्होंने कितने दरवाजे खोले हैं,
कितनी बार उन्होंने आपको मजबूत किया है जब आपके पास कोई ताकत नहीं बची थी। तो शायद आज आपके लिए जोशुआ का पल है। शायद यह समय है कि आप खड़े होकर घोषणा करें, हे प्रभु, मैं आपको चुनता हूं। मैं एक गुनगुना विश्वास नहीं जीना चाहता, नहीं आपको सिर्फ एक हिस्सा देना चाहता हूं, मैं सब कुछ देना चाहता हूं। आज फिर से शुरू करने का दिन है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें और नीचे टिप्पणी करें। मैं और मेरा घराना, हम प्रभु की सेवा करेंगे। आपकी भागीदारी विश्वास की इस श्रृंखला को मजबूत करती है। जब यहोशू ने कहा, आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तो वह पहले से कहीं ज्यादा गहरी बात कर रहा था। वह लोगों को सचेत निर्णय लेने के लिए बुला रहा था, ऐसा चुनाव जिसके लिए साहस की जरूरत होती है। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जब तक आपका दिल परमेश्वर और दुनिया की मूर्तियों के बीच बंटा हुआ है, तब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। यहोशू के समय में मूर्तियां, विदेशी देवता, मिस्र या एमोरियों से विरासत में मिली मूर्ति पूजक मान्यताएं हो सकती थीं। आज मूर्तियों ने अन्य रूप धारण कर लिए हैं। धन, प्रसिद्धि, क्षणभंगुर सुख, घमंड, ध्यान भटकाने वाली चीजें जो हमें प्रार्थना से, वचन पढ़ने से, पारिवारिक उपासना से दूर ले जाती है। कोई भी चीज जो हमारे दिलों के सिंहासन पर परमेश्वर के स्थान को छीन लेती है, भले ही वह हानिरहित लगे, वह छद्म मूर्ति बन जाती है। इसीलिए यहोशू ने इतना सीधा कहा, अपने पूर्वजों द्वारा पूजे गए देवताओं को त्याग दो। दूसरे शब्दों में, अपने घर की आध्यात्मिक जमीन को साफ करो। पुरानी जड़ों, छिपी हुई आदतों या छोटे मोटे समझौतों को चुपचाप बढ़ने न दे। प्रभु की सेवा करने के लिए शुद्धिकरण, समर्पण और त्याग की आवश्यकता होती है, लेकिन यह स्वतंत्रता, शांति और एक नई दिशा भी लाता है। चिंतन करें, आपके घर के माहौल को किस आवाज ने प्रभावित किया है? आपके कमरों में कौन सा संगीत बज रहा है? खाने की मेज पर कौन से शब्द बोले जाते हैं? आपके बच्चे किन उदाहरणों का अनुसरण कर रहे हैं? प्रभु की सेवा करना सिर्फ चर्च में आमीन कहना नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास को जीना है। जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, हम क्या देखना, सुनना, उपभोग करना, जश्न मनाना चुनते हैं। जोशुआ समझ गया कि अपने घर को परमेश्वर का बनाने के लिए उसे स्वयं सबसे पहले समर्पण करना होगा। आध्यात्मिक नेता बलपूर्वक खुद को थोपते नहीं हैं, बल्कि उदाहरण के द्वारा प्रेरित करते हैं। और यही वह है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। एक ऐसा घर जहां माता पिता प्रार्थना करते हैं, जहां बच्चे कम उम्र से ही प्रभु की खोज करना सीखते हैं, जहां समस्याओं का सामना घुटनों के बल पर किया जाता है, न कि केवल चिल्लाने या बहस करने से। और जब घर एक वेदी बन जाता है तो युद्ध जीत लिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर वही रहता है जहां उसका सम्मान किया जाता है। वह वहां आशीर्वाद देता है जहां उसका स्वागत किया जाता है, और वह वहां बदलाव लाता है जहां उसकी आत्मा के कार्य करने के लिए जगह होती है। आप यह सुनकर सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे घर में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो विश्वास करता है। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो प्रार्थना करता है। बाकी लोग परवाह नहीं करते। निराश मत होइए। जोशुआ को भी एक ऐसी भीड़ के बीच खड़ा होना पड़ा जो दूसरे देवताओं के साथ छेड़खानी कर रही थी। उसका निर्णय शुरू में एकाकी था, लेकिन यह एक आंदोलन शुरू करने के लिए पर्याप्त था। आप जहां भी हैं, आप प्रकाश हैं, और प्रकाश को चमकने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बस इसे चालू होना चाहिए। परमेश्वर आपके आसपास के लोगों के दिलों को छूने के लिए आपकी वफादारी का उपयोग कर सकता है। मजबूत बने रहें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। अपने घर के लिए रोए। अपने लिविंग रूम, अपने बेडरूम, अपने घर में वादों की घोषणा करें। परमेश्वर उनका सम्मान करता है जो उसका सम्मान करते हैं। और याद रखें, यहोशू ने सभी के तैयार होने का इंतजार नहीं किया। उसने कहा, मेरे और मेरे घर के लिए। दूसरे शब्दों में, उसने जिम्मेदारी ली, भले ही दूसरे अभी भी प्रक्रिया में थे। उसने सभी के सहमत होने का इंतजार नहीं किया। उसने विश्वास के साथ नेतृत्व किया। और यही वह रवैया है जिसकी तलाश परमेश्वर कर रहा है। ऐसे पुरुष और महिलाएं जो आध्यात्मिक अधिकार के साथ खड़े होंगे और कहेंगे, यहाँ मेरे घर में यीशु राजा है। शायद आज समय है
कि आप अपने इतिहास को देखें जैसे कि इस्राएल के लोगों ने किया था और याद करें कि परमेश्वर ने क्या किया है। याद रखें कि कैसे उसने आपको सहारा दिया जब कोई और मदद नहीं कर रहा था, कैसे उसने मुश्किल समय में आपके परिवार की देखभाल की, कैसे उसने आपको शांति दी तब भी जब बाहर सब कुछ बिखर रहा था। यह याद आपके विश्वास को फिर से जगाएगी और स्वर्ग के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करेगी। अब जोशुआ की तरह करने के बारे में क्या ख्याल है? अब और इंतजार मत करो, अपनी प्रतिबद्धता को टालो मत, हर किसी के सहमत होने का इंतजार मत करो, आज ही चुनो। अपने घर को एक पवित्र स्थान बनाओ जहां ईश्वर की उपस्थिति एक आगंतुक नहीं बल्कि एक निवासी हो, जहां विश्वास सिर्फ बोला नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। यदि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और अपने घर को परिवर्तित होते देखना चाहते हैं तो टिप्पणियों में लिखें, मेरा घर प्रभु का है। इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। ईश्वर आपके घर को शक्तिशाली आशीर्वाद दे। एक शक्तिशाली सत्य है जिसे हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब हम अपने घर के केंद्र में ईश्वर को रखते हैं तो अन्य सभी चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। इसका मतलब समस्याओं का अभाव नहीं है बल्कि उद्देश्य की उपस्थिति है। ऐसा नहीं है कि तूफान आना बंद हो जाएगा बल्कि यह कि घर चट्टान पर बनाया जाएगा, जैसा कि यीशु ने सुसमाचार में कहा था। गिरने वाले घर और खड़े होने वाले घर के बीच का अंतर बारिश की ताकत नहीं है बल्कि वह नींव है जिस पर इसे बनाया गया था। और इसका आधार क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, प्रेम जो क्षमा करता है, संवाद जो निर्माण करता है, त्याग जो जोड़ता है। पवित्र आत्मा घर के हर कोने में, दंपत्ति द्वारा लिए गए हर निर्णय में, बच्चों द्वारा अपनाए गए हर दृष्टिकोण में कार्य करती है। यहोशू यह जानता था, इसीलिए उसने यह नहीं कहा मैं प्रभु की सेवा करने की कोशिश करूंगा। उसने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की, जहां तक मेरा और मेरे घराने का सवाल है, हम सेवा करेंगे। यह एक आदेश था, एक वाचा, एक शाश्वत चिन्ह। हो सकता है कि आप टूटे फूटे घर में पले बड़े हों, चीख पुकार, अनुपस्थिति और दर्द से भरे हो सकता है कि आप ऐसे माहौल की यादें, आघात लेकर चलते हों जिसने सुरक्षा से ज्यादा चोट पहुंचाई हो। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको उस चक्र को दोहराने की जरूरत नहीं है। मसीह में हर वंशानुगत अभिशाप टूट जाता है, हर विषाक्त पैटर्न को रोका जा सकता है। आपको एक नई विरासत शुरू करने के लिए बुलाया गया है। हाँ, एक नई विरासत, एक पीढ़ी जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करती है, एक ऐसा परिवार जहां सम्मान, सत्य, समर्पण और विश्वास है, एक ऐसा घर जहां बाइबल धूल से भरी नहीं है बल्कि कमरे के बीच में खुली हुई है, जहां बच्चे यह जानते हुए बड़े होते हैं कि वे अपने माता पिता पर भरोसा कर सकते हैं, डर से नहीं बल्कि प्यार से, जहां पड़ोसी कुछ अलग देखते हैं क्योंकि वहां प्रकाश है, वहां अनुग्रह है, वहां उपस्थिति है। लेकिन इसके लिए निर्णय की आवश्यकता है। किसकी सेवा करनी है, यह चुनना भावनात्मक बात नहीं है, यह आध्यात्मिक बात है। यह महसूस करने के बारे में नहीं है बल्कि आज्ञा पालन के बारे में है। यह तब भी विश्वास में कार्य करने के बारे में है जब आपके आसपास की हर चीज इसके विपरीत कहती हो। जोशुआ अनिर्णायक लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन वह दृढ़ था। उसने अपने आसपास की संस्कृति को खुद को दूषित नहीं होने दिया और परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। और जब आप यहोशू की तरह निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर उन क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर देता है जो असंभव लगते थे। दरवाजे खुलते हैं, कठोर दिल नरम होने लगते हैं, रिश्ते फिर से बनने लगते हैं, घर का माहौल बदल जाता है। जहां भ्रम था वहां शांति है, जहां चीख पुकार थी वहां संवाद का जन्म होता है, जहां डर था वहां आशा का राज है। और ऐसा मत सोचो कि ऐसा होने के लिए तुम्हें परिपूर्ण होना जरूरी है। परमेश्वर परिपूर्ण घरों की तलाश नहीं कर रहा है बल्कि ऐसे दिलों की तलाश कर रहा है जो उपलब्ध हो। वह ऐसे परिवारों की तलाश नहीं कर रहा है जो कभी गलती न करें बल्कि ऐसे घरों की तलाश कर रहा है जो पश्चाताप करें और फिर से शुरुआत करें। ऐसी कोई गंदगी नहीं है जिसे वह साफ न कर सके, ऐसी कोई टूटी हुई दीवार नहीं है जिसे वह अपने प्यार से ठीक न कर सके।
आज की शुरुआत उसी से करें जो आपके पास है। सोने से पहले प्रार्थना करें। भोर में स्तुति का गीत गाएं। एक सच्चा आलिंगन, क्षमा के लिए अनुरोध, कृतज्ञता के साथ साझा की गई एक कप कॉफी। ईश्वर छोटी छोटी चीजों में काम करता है और समय के साथ ये बीज बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं, क्योंकि जब एक घर भगवान की सेवा करता है तो वह धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा बन जाता है। इसलिए फिर से घोषणा करें, मैं और मेरा घर, हम प्रभु की सेवा करेंगे। इसे जोर से घोषित करें। इसे अपने घर के प्रवेश द्वार पर, अपने शयन कक्ष के दर्पण पर, अपने दिल की यादों पर लिखें। इसे अपना आदर्श वाक्य, अपनी दिशा, अपना आधार बनाएं। अगर यह संदेश आपको पसंद आया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और टिप्पणियों में घोषणा करें, मेरा घर भगवान का है। भगवान का आशीर्वाद आपके घर के हर कोने को आज और हमेशा के लिए कवर करे। आमीन। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपका घर ईश्वर की उपस्थिति से बदल गया है। लिविंग रूम को हंसी से भरा हुआ देखें, बेडरूम को शांति से भरा हुआ देखें, रसोई को ताजी पकी हुई रोटी की खुशबू से भरा हुआ देखें और दिल से बातचीत की आवाज सुने। दिलों को एक साथ देखें, आंखों में उम्मीद की चमक हो, बिना किसी जल्दबाजी के गले लगना। यह दृश्य कोई कल्पना नहीं है, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि ईश्वर आपके लिए क्या चाहता है। लेकिन कल्पना करना ही काफी नहीं है। प्रार्थना करना, चिल्लाना और विश्वास के साथ काम करना जरूरी है। यह जरूरी है कि आप चुनाव करें, जैसा कि जोशुआ ने किया, तब भी जब दुनिया का अनुसरण करना आसान लगता था। दबाव का विरोध करना, उन पैटर्न को तोड़ना जरूरी है जो हमें ईश्वर से दूर करते हैं, और अपने घर के केंद्र में राज्य का झंडा गाड़ना जरूरी है। कोई आध्यात्मिक तटस्थता नहीं है। या तो आप अपने घर को प्रकाश से प्रभावित करते हैं या फिर अंधकार हावी हो जाता है। और अगर आपने कोशिश की है और निराश हुए हैं, अगर आपने प्रार्थना की है और कुछ भी नहीं बदला है, तो यह जान ले, भगवान आपको भूले नहीं है। उनका समय हमारे जैसा नहीं है। कभी कभी वह चुपचाप काम करते हैं, दिलों को ढालते हैं, अदृश्य गढ़ों को तोड़ते हैं, किसी बड़ी चीज के लिए जमीन तैयार करते हैं। चलते रहें, विश्वास करते रहें, क्योंकि जब आपको कम से कम उम्मीद होगी, चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। अब विश्वास के साथ आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपकी वफादारी के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। आज हम अपना घर आपके सामने रखते हैं। आपकी उपस्थिति हर कमरे, हर कोने, हर दिल में बसी हो जो इस घर में रहता है या यहाँ से गुजरता है। आपका प्यार सभी डर, सभी कलह, सभी छिपे हुए दर्द को दूर कर दे। हम घोषणा करते हैं कि यह घर आपका है। आप इसकी नींव, छत, दीवारें, सभी का केंद्र बने। परिवार के हर सदस्य को आशीर्वाद दें। पुराने घावों को ठीक करें, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़े, ठंडे पड़ चुके प्यार को फिर से जगाए। हमें माफ करने की बुद्धि, बात करने का साहस, सुनने की कोमलता और आगे बढ़ने का विश्वास दे। हमारा घर एक शरणस्थल हो जहां आपकी शांति राज करे और आपका नाम ऊंचा हो। जैसा कि यहोशू ने कहा था, हम भी यही कहते हैं, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी आए, हमारी प्रतिबद्धता आपके प्रति है। और हम मानते हैं कि जहां प्रभु है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। यीशु के नाम में, आमीन। अब गहरी सांस ले। इस शांति को महसूस करें जो आप पर हावी हो रही है। यह पवित्र आत्मा है जो आपको छू रही है, आपके घर को छू रही है। अतीत चाहे जो भी रहा हो, आज एक नया चक्र शुरू होता है और आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। वह वही रहता है जहां उसका स्वागत है और आपने उसे आमंत्रित किया है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि महान चीजें आने वाली है। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है तो टिप्पणियों में लिखें, मेरे और मेरे घर के लिए हम प्रभु की सेवा करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और इस संदेश को उन अन्य परिवारों तक पहुंचाएं जिन्हें उपचार, पुनर्स्थापना और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप जहां भी हों, आपका घर प्रकाश की किरण बने। भगवान आपका भला करे।